का वरदान होता है जीवन सफल, कर इसका जलपान। नमस्कार, मैं विनीता मिश्रा और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम नाव पर चुनाव। अपने चुनावी सफर में आज हम पहुंचे हैं पटना साहिब, जो जीवनदायिनी गंगा नदी के किनारे बसा है। पटना साहिब, जिसका नाम सुनते ही मन में शांति की भावना जागृत होती है, क्योंकि सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह की जन्मस्थली पटना साहिब कही जाती है। पटना साहिब विधानसभा क्षेत्र की अगर हम बात करें तो यहाँ जो वर्तमान विधायक हैं, विधानसभा अध्यक्ष हैं नंद किशोर यादव, लगातार 7 चुनावों में अपनी जीत का परचम लहरा रहे हैं। तो इस बार यहाँ की जनता क्या चाहती है, इस बार यहाँ की जनता के मन में क्या है, सरकार की योजनाएं धरातल पर कितनी पहुंची और इस बार किसकी सरकार बनेगी, हम अपने चुनावी सफर में ये सब कुछ जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले आदिवादी कहते हैं कि महिलाओं का बड़ा योगदान होता है सरकार बनाने में। इस बार किसकी सरकार बनेगी? एनडीए की सरकार। क्यों? उन्होंने काम किया है। यहाँ हम एनडीए की सरकार में महिला सुरक्षित है। हमें क्या चाहिए, महिलाओं को क्या चाहिए? राशन मिल रहा है, बिजली फ्री हो गया है और हम लोग को माताओं को 1100 रुपया पेंशन मिल रहा है और रोड भी चकाचक देख रहे हैं पटना साहिब में। तो चौमुखी विकास हमारी एनडीए की सरकार में हो रही है। तो हमारी आधी आबादी, हमारी नारी शक्ति यही चाहती है कि एनडीए की सरकार हो। मतलब इस बार भी महिलाओं का समर्थन नीतीश कुमार को? जी, पूरी सहमत से। भैया ये बताइए कि यहाँ पर लगातार नंद किशोर यादव जीत रहे हैं, कारण क्या है? उनके काम से यहाँ की जनता कितनी संतुष्ट है? काम से अगर संतुष्ट न रहती तो बार बार नंद किशोर यादव नहीं जीतते। नंद किशोर यादव केवल काम ही नहीं करते हैं, लोगों के दिल पर भी राज करते हैं और घर घर तक उनकी पहचान है। यहाँ जितने भी दूसरे दल के प्रत्याशी खड़ा होंगे, वो 20 वार्ड है, उसके काउंसलर का नाम उनको याद नहीं होगा। और नंद किशोर यादव को पटना सिटी में 5000 से 10,000 कार्यकर्ताओं का और दूसरे दल के कार्यकर्ताओं का नाम मुजबानी याद रहता है। उनके काम से पूरी संतुष्ट है यहाँ की जनता संतुष्ट है। बिल्कुल। क्या लगता है यहाँ के जो विधायक हैं, विधानसभा में अध्यक्ष भी हैं, उनके काम से यहाँ की जनता संतुष्ट है? हमको लगता है कि पूरे पटना साहिब विधानसभा में घूम जाइएगा तो विपक्ष के उम्मीदवार के कोई नाम लेने वाला भी नहीं है। और जिस तरह से पटना साहिब विधानसभा में आज खाली इस बार 400 से 500 करोड़ रुपए का विकास की राशि खर्च हो रहा है। कुछ उद्घाटन हो गया और कुछ में प्रगति पर कार्य जारी है। तो जेपी गंगा पथ नजर आ रही है और नीचे गंगा की जो धारा है वो नजर आ रही है और साफ तौर पे यहाँ के लोगों का कहना है कि विकास की जो तस्वीर है इससे बेहतर और कुछ हो ही नहीं सकती। जो सरकार की योजनाएं हैं वो पहुँच पा रही है आप लोगों तक? बिल्कुल। अभी जो भाई ने हमने कहा कि पटना साहिब में पुल ऊपर देखिए, तो पहली बात मैं बता रहा हूँ, यहाँ एक इसके पहले इस घाट के निर्माण यही विधायक जी के चहेते लोग करने का काम किए थे। जो एक पानी आया बह गया, फिर यहाँ 31 करोड़ 29 करोड़ के लागत से फिर यह निर्माण करवाया गया। मगर आप देख लीजिए, एगो नल का कुड्डी नहीं है, न शौचालय बढ़िया से साफ है। तो यही विकास तो दिख रहा है। जहाँ तक विकास की बात कर रहे हैं, आप पटना साहिब में 20 वार्ड है, 70% आप पूरे गली में चले जाइए, 70% गली जो है चलने लायक नहीं है। इसी को विकास कहते हैं। भाई ने कहा कि शिलान्यास किया 25 करोड़ और 5 करोड़ और 10 करोड़ का। अभी शिलान्यास हुआ है ना, उद्घाटन होगा तब ना हम इसको मानेंगे। उसके बाद मैं आपको बता रहा हूँ, जो पटना सिटी का दिल है, गांधी सरोवर, मंगल तालाब, उसकी हाल देख लीजिए। इतनी जर्जर स्थिति है कि रोना आता है। बिल्कुल। तो सबकी अपनी अपनी डिमांड है। आप बताइए पटना साहिब कितना बदला आपका? देखिए, पटना सिटी में चारों तरफ विकास है और प्रत्येक क्षेत्र में काम हुआ है। अभी आप जान लीजिए कि पूरे पटना सिटी चूँकि छोटे छोटे बस्ती हैं, वहाँ हर 3 गांव पर एक सामुदायिक भवन है और जो मैला खंदा के नाम से बहुत जगह जाना जाता था। एक बात बताइए, आप काफी वर्षों से यहाँ रह रहे होंगे, आपने नीतीश राज भी देखा, लालू राज भी आपने देखा होगा, बदलाव कितना देखते हैं? बहुत बदलाव है। लालू के राज में केवल और केवल गड्ढे होते थे, आज सड़कें दिखाई पड़ रही है। आप जहाँ खड़ी हैं, इसका स्थिति क्या था? यहाँ खड़ा होने लायक नहीं रहती आप। ये स्थिति था लालू के राज में। आज देखिए फर्स्ट क्लास है, जहाँ बैठ के बात कर रहे हैं हम लोग, सब लोग मिल के बात कर रहे हैं। और मेरी इंडिया तो देख ही रहे हैं आप, एक विकास होता ना। अभी मल्टीनेशनल पार्क बन रहा है, जो पटना सिटी का कभी सपना था, कभी हो ही नहीं सकता था। आप क्या कहेंगे, कितना बदलाव देख रहे हैं?
आप बताइए। जैसा कि भैया ने अभी सवाल किया इस मरीन ड्राइव के बारे में, जब हमारा जन्म हुआ तो हमने सुना कि देश की उस समय की प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने इस योजना का मतलब अनाउंसमेंट किया। और ये सौभाग्य की बात है कि हमारे पटना साहिब के विकास पुरुष माननीय नंद किशोर यादव जी ने उस सरकार का सपना एनडीए कार्यकाल में पूरा किया। ये विपक्ष के लोग जान ले कि सपना आप देखते हैं, बस उसका पूरा सपना को साकार करता है। क्या लगता है कौन बेहतर है आपके हिसाब से? देखा जाए तो चिराग पासवान जी कहीं ज़्यादा बेहतर है। ठीक है, शिक्षा से लेकर के उनको बोलने की शायरी से लेकर के वो एक दूरदर्शिता वाले व्यक्ति हैं और उनसे बेहतर हमें कोई युवा दिखते ही नहीं है। दोनों में अगर कॉम्बिनेशन किया जाए तो सबसे बेहतर है चिराग पासवान। जी, चिराग पासवान सबसे बेस्ट है दोनों में। तेजस्वी यादव आप किस स्टेज पे आप देख सकते हैं कि वो बेहतर है, आप बताइए। सिर्फ वो दिन पहले राहुल गांधी भी आए थे, वो भी युवाओं की श्रेणी में रखते हैं खुद को। रखने का तो वो तो अगर देखा जाए तो अब आरजेडी में सर्वसर्वा आप लालू यादव को ही प्रमुख आप मानते हैं, अभी भी वो हैं। और युवा में आप कैसे मान सकते हैं, जहाँ तक वो देखिए कि मरीन ड्राइव का यूज क्या लगता है युवाओं के लिए जो सरकार है, केंद्र की सरकार है, बिहार सरकार ये बेहतर काम कर रही है? बिल्कुल बेहतर काम कर रही है। कौन सी योजनाओं का लाभ मिल रहा है युवाओं को? देखिए, यहाँ तक कि युवाओं को जो भी अगर लाभ भी है तो बहुत सारे बिहार के प्रोजेक्ट को आपको सेंट्रल में भी उसको यहाँ पे पटना साहिब की अगर हम बात करें तो कई युवा साथी नजर आ रहे। भाई आप भी आगे आ जाओ जरा। जो ग्रेजुएट पास युवा हैं उनके खाते में बेरोजगार हैं अगर तो 1000 रुपए आ रही है। फॉर्म चार्ज भी कम कर दिया गया है, सिर्फ 100 रुपए कर दिया गया है। तो क्या इसका लाभ मिल पा रहा है आप लोगों को? हाँ, लाभ बिल्कुल मिल पा रहा है। पहले भी ये योजना एनडीए सरकार में स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड की योजना के तहत 4 लाख रुपया लोन लेके सब पढ़ रहे थे। आगे भी बहुत सारी योजना चल रही है जो शिक्षा के प्रति और सभी मतलब क्षेत्र के प्रति जो है योजना सबके लाभ भी मिल रहा है और सभी योजना का लाभ भी ले रहे हैं। नीतीश कुमार ने घोषणा भी की है कि अगर सरकार बनती है तो 5 लाख युवाओं को रोजगार दिया जाएगा। तो युवा जितने साथी अभी भाई आप लोग हैं, क्या लगता है इस बार रोजगार मुद्दा होगा? जरूर नहीं, रोजगार का मुद्दा है ही नहीं, पहले से ही रोजगार सरकार दे रही है और आने वाले कल में भी और ज्यादा रोजगार देके। ये सरकार अगर वादा करे ना करे एनडीए के साथ? हाँ, एनडीए साथ ही है। ठीक सर, आपको क्या लगता है किसकी सरकार बनेगी? सरकार बीजेपी की ही बनेगी। क्यों? 100%। उसके पीछे वजह यही है कि मैडम 1995 में मैट्रिकुलेशन किया, सॉरी पीजी कर लिया और 87 में मैट्रिक किया। 87 से लेकर 95 तक के बीच में मैं थ्रू आउट फर्स्ट डिविजनर रहा। आज स्कूल कोचिंग चलाता हूँ। लेकिन क्या उस समय की सरकार के लिए हमारे जैसे आदमी के लिए कोई रोजगार की व्यवस्था नहीं थी? और आज के वर्तमान समय में जो अभी हमारे बच्चे हैं, चूंकि मैं अभी युवा हूँ नहीं, अब तो मैं बूढ़ा हो चुका हूँ, मेरी बात सुन लीजिए। तो आज मेरे जो युवा हैं, मेरे युवा जो हैं, उनके लिए सरकार अगर सोच रही है, काम कर रही है, उनको उच्च शिक्षा देने में सहयोग कर रही है, तो स्वाभाविक रूप से उस सरकार के साथ मैं रहूंगा। आपने कहा कि उस समय आपको रोजगार के अवसर नहीं मिले, तो क्योंकि सरकार कहती थी, उस समय क्या स्थिति थी, अभी क्या स्थिति बदल गई है? उस समय की स्थिति यही थी ना कि सरकार कहती थी वैकेंसी बंद, सरकार कहती थी पैसा वापस चल जाओ, सरकार कहती थी कि कार्य बंद, और सरकार कहती थी कि कोई विशेष अफसर ही अपने व्यक्तियों को नियुक्ति देगा। जबकि आज इन सभी चीजों में पार्शियलिटी आ गई। ऐसे अगर हम ग्राउंड जीरो की बात करें, जहां आप रहते हैं, आस पड़ोस के मोहल्ले की अगर हम बात करें, कितनी स्थिति बदली है लालू राज नीतीश राज में? लालू राज समय के अनुसार बदलना जरूरी है और बदलाव हुआ है। आपको क्या लगता है कितनी बदली है स्थिति? हमें याद है कि 95 के पहले यहाँ पे एक ही सड़क हुआ करती थी, जो अशोक राजपथ। उसमें भी तेलिया पत्थल का एक जो है रोड था। रोड के मामले में सिटी में मात्र एक ही रोड था, अशोक राजपथ, वो तेलिया पत्थल का था। और जब से हमारे माननीय हम लोग के चहेते जो है नंदू भैया कोई बोलते हैं, कोई नंदू चाचा जी बोलते हैं, उनका स्नेह ऐसा रहा सिटी के ऊपर, पटना साहिब के ऊपर, कि सड़कों का तो जाल बिछा दिया। और विकास की जहाँ तक बोलते हैं, हमें पता नहीं कि कौन से चश्मे से, इटालियन चश्मे से देख रहे हैं महागठबंधन के लोग कि उनको पटना साहिब में विकास नहीं दिख रही है। ये हमें समझ में नहीं आ रही है किस चश्मे से वो देख रहे हैं। व्यवसाय की अगर हम बात करें तो पटना सिटी का जो क्षेत्र है वो दूर दूर से लोग यहाँ आते हैं, सामानों की खरीदारी करते हैं, और व्यवसाय के लिए पटना साहिब विधानसभा महत्वपूर्ण माना जाता है। और यहाँ जो काम हुए हैं, यहाँ के लोगों का कहना है कि काम भी हुए हैं। कुछ और
इलाके में चलते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि वहां कितना विकास हुआ है। अगर पटना साहिब विधानसभा क्षेत्र की हम बात करें, व्यापारियों के लिए ये विधानसभा बेहद महत्वपूर्ण है। सरकार की कितनी योजनाएं यहां तक पहुंची है, कुछ लोग स्थानीय हैं, हम उनसे जानते हैं कि आखिर पटना साहिब विधानसभा क्षेत्र में कितना काम हुआ है, यहाँ के स्थानीय विधायक के काम से कितने संतुष्ट हैं, साथ ही साथ केंद्र सरकार और बिहार सरकार की जो योजनाएं हैं उसका कितना ये लोग लाभ ले पा रहे हैं। सबसे पहला सवाल तो मैं यही करूंगी, क्योंकि सरकार की तरफ से योजनाएं खूब चलाई जा रही है, सरकार किसकी बनेगी इस बार? इस बार फिर एनडीए का सरकार बनेगा। भारतीय जनता पार्टी और जदयू का सरकार विकास का काम किया है। इसके पहले जो सरकार थी आरजेडी का नेतृत्व में, उस समय बेरोजगार फैला हुआ था और जो रोजगार कर रहे थे उस पर रंगदारी का मामला चल रहा था और यहाँ से लोग पलायन कर रहे थे और सड़क का स्थिति भी खराब था। और जब एनडीए का सरकार बना तो विकास का बहार बहने लगा। एक तरफ सड़क का जाल बिछने लगा, यहाँ रोजगार का सृजन होने लगा, लोग भय मुक्त हो गए, अपना व्यवसाय करने लगे। बिल्कुल भय मुक्त हुए हैं और रोजगार भी बढ़ा है। आप आधी आबादी हैं और महिला सशक्तिकरण की अगर हम बात करें तो सीएम का विशेष फोकस रहता है। 35% आरक्षण भी दे रहे हैं, घर घर महिलाओं को 10-10 हज़ार रुपए भी दिए गए हैं। 10-10 हज़ार रुपया के अलावा सबसे पहले तो हमारे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने पहले से ही हम लोग के है जी कि एकदम अच्छा कर दिए कि पहले वो जो राज था जंगल राज, उसमें है जी कि हम महिलाओं बाहर निकलने से डरते थे। आज है जी कि रात हो, आधी रात हो, दोपहर हो, किसी बात की भय नहीं लगता है। इसलिए हम लोग फिर से है जी कि एनडीए की सरकार बनाएंगे एकदम मुफ्त से। नीतीश कुमार क्यों? जी नीतीश कुमार का है कि काम किए हैं जी, सारे काम किए हैं, सारे योजना के काम से पूरी संतुष्ट है? बहुत संतुष्ट हैं। फिर से है जी कि एक बार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के काम से संतुष्ट है आप? देखिए, मुख्यमंत्री जी का जो पहला कार्यकाल रहा बहुत अच्छा रहा, बहुत अच्छा रहा, जो विकास के विकास हुआ। लेकिन मैं भी एक आम जनता हूँ, कुछ कामों में उनकी थोड़ा सा गलतियाँ उनसे रही है, जिसके कारण बिहार थोड़ा सा बदनाम हुआ है, जिसमें 3 कारण है। पहला शराबबंदी का मैटर, दूसरी बालू का बंदी, यानी शराबबंदी के कारण ठीक है शराबबंदी हुआ, लेकिन आज मैं यही आप लोग के चैनल से जानना चाहता हूँ कि पटना राजधानी है और आपका क्षेत्र 150 किलोमीटर का सीमांचल है, तो फिर राजधानी तक शराब कैसे आ जाती है? तो आप शराबबंदी का ढिंढोरा पीट रहे हैं। शराबबंदी जो कानून लागू हुआ तो जो महिलाओं के प्रति जो अपराध हो रहे थे उस पर कहीं ना कहीं तो अंकुश लगा। देखिए अंकुश लगा, लेकिन शराबबंदी का जो आपका कहना है कि वो फुल धरातल पर नहीं होता, नहीं धरातल पर नहीं आया, लेकिन आज हर गलियों में यानी कि होम डिलीवरी से बिक रही है और नया नया युवा जो है जो शराब को हाथ नहीं लगाता था, लेकिन आज शराब का नशा नया नशा युवा हर गली में कर रहा है। आपको क्या लगता है भैया? मैं चूँकि खिलाड़ी हूँ तो खेल की बात रखूँगा, और जहाँ तक लालू जी के बात उनके लड़के की बात मैं करता हूँ, क्योंकि वो भी खिलाड़ी रहे हैं और युवा नेतृत्व की बात कर रहे हैं। खिलाड़ी तो नहीं रहे, पानी पिलाने वाला रहे हैं। जैसा कि सम्राट जी ने बताया कि पूरे आईपीएल सीजन में 36 रन बनाए हैं, तो इससे आप प्रतीक हो जाइए कि 36 रन बनाए हैं, 10 मैच खेल के और पानी पिलाने का काम करते थे। उनके पिताजी को लगा कि ना भाई मेरा बेटा तो अब खेल में तो आगे बढ़ेगा नहीं, क्योंकि गरीब का बच्चा आगे बढ़ रहा है तो मेरा बच्चा तो बढ़ेगा नहीं, तो उसको अपना राजनीति में ले आए। अब आप सोच लीजिए, राजनीतिक रूप से देखें तो तेजस्वी यादव अपनी दावेदारी दिखा रहे हैं, तो राजनीतिक रूप से आप उनको कैसे देख रहे हैं? राजनीतिक रूप से तो यही देख रहे हैं ना कि वो तो सरेआम मंच पे जाके बोलते हैं कि अगर एक अल्पसंख्यक भाई को अगर कोई छुएगा तब 5 आरजेडी के समर्थक उसको मारने के लिए जाएंगे। तो हम लोग के लिए तो जगह नहीं बचता है, हम लोग के लिए तो जगह नहीं बचता है। युवाओं की बात करें, चिराग पासवान भी, उनको कैसे देखते हैं? हम लोग तो सम्राट को मानते हैं कि बिहार का सम्राट ही मुख्यमंत्री बनेगा। अगर नीतीश कुमार के बाद अगर कोई चेहरा अगर है बिहार में तो सम्राट चौधरी है। अब आज कुछ लोग जो हैं उनको बदनाम करने में तुले हुए हैं, उनके नाकाम उनकी साजिश जो है मंसूबों में शामिल नहीं होगा। आप बताइए, युवाओं की बात चल रही है, तेजस्वी यादव एक तरफ है, एक तरफ चिराग पासवान है, युवा किसे पसंद है? देखिए, जो नेतृत्व जो करेंगे, जो अच्छा करेंगे वो आएंगे सरकार में, और अभी आप एनडीए सरकार में देख रही हैं युवाओं पे ही फोकस है। अब बीपीएससी की बहाली आप देख लीजिए, तैयारी 1 हुई, तैयारी 2 हुई, 3 हुई, 4 आने वाली है। ये लगातार सरकार प्रयास कर रही है कि रोजगार दिया जाए, और आप देख रहे हैं कि हमेशा रोजगार के प्रति एनडीए सरकार अग्रसर है। महिलाओं के लिए भी
ऐसा लगता है आपको कि जो एनडीए सरकार है, केंद्र की सरकार हो, राज्य सरकार हो, युवाओं के लिए कार्य कर रही है, युवाओं को उससे फायदा हो रहा है? युवाओं को कार्य कर रही है। एक नौकरी देना ही एक सरकार में ये नहीं, बेरोजगारी का ढिंडोरा लेके विपक्ष पीट रही है। आज जो व्यवसाय के लिए जो पैसा मिल रहा है, जो बड़े बड़े कंपनी, हम अगर ऑफिस खोल के 10 लोगों को काम दे रहे हैं तो वो भी तो एक रोजगार का माध्यम बन रहा है। आज बिहार में कोई कंपनी लगेगी, हमको 2 लाख 10 लाख जो प्रधानमंत्री मुद्रा लोन के माध्यम से 10 लाख तो जो लोन मिल रही है, 5 मुख्यमंत्री 10 लाख की लोन, 5 लाख सब्सिडी है, उससे व्यवसाय बढ़ेगा, उसमें भी तो रोजगार मिलेगी। लोगों का जो अपना अपना मत है, साफ तौर पे कह रहे हैं कि इस बार एक बार फिर से बिहार में एनडीए की सरकार बनेगी, क्योंकि जिस तरीके से जो विकास हुए हैं उसकी रफ्तार खास तौर पर पटना साहिब में नजर आ रही है। यहाँ की जनता खुश नजर आ रही है। सरकारी योजनाओं का अगर हम जिक्र कर रहे हैं तो हर घर 125 यूनिट बिजली फ्री दी जा रही है। यहाँ इस क्षेत्र में घर घर मिल रहा है उसका लाभ? हर घर बिजली तो योजना मिल ही रही है। और उसके बाद जो भी सरकार की योजना है बिना घूस दिए सारा योजना सबको मिल रहा है। 50 रुपया जाके दे रहा है साइबर कैफ में एक गरीब से गरीब घर के लोग, और उसको ऑनलाइन कर रहे हैं और उसको सुविधा उसके खाते में मिल रहा है। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। हाँ जी, बिना घूस योजनाओं का लाभ मिल पा रहा है, आप क्या कहेंगे? बिल्कुल सही बोले हैं। हमारे नंद किशोर यादव जी जो हैं और एनडीए की जो सरकार है केंद्र से लेकर बिहार तक, हम ये दावा के साथ कर सकते हैं। मेरे भी 2 बच्चे का नौकरी लगा है, एक केंद्र सरकार में रेलवे में लगा है और दूसरा यहाँ लगा है ये भूमि सुधार विभाग में। अच्छा, तो मतलब केंद्र सरकार बिहार सरकार दोनों में आपके बच्चे? दोनों में मेरे बच्चे। पेंशन योजना का लाभ मिल रहा है आपको? बहुत बढ़िया लाभ मिल रहा है। पहले 400 रुपये मिलता था, आधे मैंने 10 दिन में खत्म हो जाता था, आज 1100 रुपये मिल रहा है। बच्चे से मांगने की जरूरत नहीं पड़ रही है, मतलब खुद अपना पैसा बस हाँ, वही पैसा से हम लोग बहुत खुश है। बिजली फ्री मिल रही है घर घर? एकदम मिल रही है। हाँ, मिल रही है। फायदा मिल रहा है एकदम घर घर? एकदम फायदा मिल रहा है। और जो सरकार केंद्र सरकार की योजनाएं हैं, जनधन योजना है, आयुष्मान कार्ड है, सब मिल रहा है? सब मिल रहा है। क्या भाई आपको क्या लगता है किसकी सरकार बनेगी? देखिए, बिहार की जनता जो है वो काफ़ी एक इंटेलेक्चुअल क्लास है। जिस तरीके से एजुकेशन में माने पॉजिटिव मॉडिफिकेशंस आया है, तो अब जनता जो है वो सोशल मीडिया का ज़माना है, इन एंड आउट जितना भी है वो सोशल मीडिया पे आ जाता है। तो बदलाव के मूड में बिहार की जनता नहीं है। आखिर किस चीज़ का बदलाव? 24 घंटा बिजली मिल रहा है, उसका बदलाव? कह रहे हैं कि युवा नेतृत्व करे, ये बात चल रही है, तो आपको क्या लगता है कि तेजस्वी यादव अपनी दावेदारी दिखा रहे हैं? तो देखिए, तेजस्वी यादव जी का अगर आप डीएनए टेस्ट करेंगे तो विकास उनके डीएनए में ही नहीं है। उनके पिताजी 15 साल शासन किए, क्या मिला बिहार को? कहते हैं कि हमने युवाओं को रोजगार दी। युवाओं को कहाँ रोजगार दिए? मैंने अपहरण का रोजगार था, बलात्कार का रोजगार था, 5 बजे के बाद लोग घर से नहीं निकल पाते थे, ऐसा रोजगार था। तो किस चीज़ का बदलाव? अब बिहार की जनता आखिर किस चीज़ का बदलाव करेगी? आप क्या कहेंगे? देखिए, आपको हम पीछे ले जाना चाहते हैं। आप दशक याद करिए 1990 से 1995 के बीच, 2005 का, 1990 और 2005 और आज 2025। आप वरिष्ठ पत्रकार हैं, आप तुलना कर लीजिए बिहार किस ओर गया, कैसे आया और आज विकास की ओर कहाँ पर है। 2090 में अपहरण, लूट, हत्या होता था, लोग रोड पर नहीं निकलना चाहते थे। लोग जो गांधी मैदान है और डाक बंगला चौराहा है, 7 बजे के बाद सन्नाटा हो जाता था। पटना सिटी में एक भी व्यापारी यहाँ नहीं रहता था, यहाँ अपहरण होता था। लेकिन आज देखिए, जब से माननीय नंद किशोर यादव जी पटना साहिब विधानसभा क्षेत्र के विधायक बने, प्रतिनिधि हुए, आज पटना सिटी में एक भी क्रिमिनल, कोई माई का लाल हिम्मत नहीं करता है कि किसी भी व्यापारी को हम यहाँ से अपहरण करके ले जाए। नंद किशोर यादव घर घर के भाई हैं, चूल्हा चौका तक पहुँचने वाला नेता है और युवा नेता। कौन कहता है कि नंद किशोर यादव युवा नेता नहीं है? आज भी युवा नेता है और कल भी युवा नेता रहेंगे, और कोई माई का लाल उनको हराने वाला नहीं है। ये पटना सिटी की जनता बोल रही है। संतुष्ट है विधायक जी के काम से? बिल्कुल संतुष्ट है। मेरी उम्र 60 वर्ष है। पेंशन योजना तो मिल रही होगी अब आपको? अभी तो मैंने स्टार्ट किया है, 60 ही वर्ष हुए हैं, अब स्टार्ट करेंगे। मतलब मिलेगा अभी? मैंने एक चीज़ देखा है कि फर्श से कैसे अर्श तक जाया जाता है, पगडंडी से हाईवे तक कैसे पहुंचा जाता है, और लालटेन युग से एक पूरी चकाचौंध रोशनी में कैसे। इसके बाद कहने का कोई भी मतलब नहीं है। बिल्कुल। तो छोटे शब्दों में यहाँ की जनता ने अपनी बातों को रख दिया है कि उनके मन में इस बार क्या है, इस बार वो किसकी सरकार बनाने वाले हैं। हालांकि साफ तौर पे कहा है
कि राज्य सरकार और केंद्र सरकार की जो योजनाएं हैं वो खास तौर पर पटना साहिब विधानसभा क्षेत्र में पहुंच पा रही है। अपने चुनावी सफर में आज हम पहुंचे थे पटना साहिब। पटना साहिब जो अपनी शांति के लिए जाना जाता है। यहाँ की जनता के जिंदगी में काफी शांति है, रोजगार के काफी अवसर उन्हें मिल रहे हैं और उन्होंने अपना मन भी बना लिया है। अपना यह सफर जारी रहेगा। कैमरामैन दीपक के साथ विनीता मिश्रा, न्यूज़ 18 पटना। आप देख रहे हैं